नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को लाभ हानि पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, यदि कोई वस्तु 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेची जाती है तो 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आइए हम लगाते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। तो क्रय मूल्य हम x रुपए मानेंगे। तो कह रहा है कि यदि वस्तु को 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचा जाता है तो प्रश्नानुसार अब 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब कि यक्स का 100 रुपए की वस्तु 110 रुपए में बेची जा रही है। तो यक्स का 110% माइनस यक्स का 10% हानि का मतलब 100 की वस्तु 90 रुपए में बेची जा रही है। तो इसमें से हम यक्स का 90% घटा देंगे। तो ये दोनों का अंतर कह रहा है 10 रुपए अधिक मिलते। तो यहाँ पर हम इसको 10 के बराबर कर देंगे। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यक्स का 110% यक्स गुणे 110/100 माइनस यक्स गुणे 90/100 बराबर 10। अब इसको सरल कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 11x। यक्स में जब 11 यक्स में 11 से गुणा होगा तो 11x हो जाए, इसमें बटे 10 माइनस यक्स में 9 से गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 9x/10 बराबर 10। तो ये 11x में से 9x घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x/10 बराबर 10। तो ये 2x बराबर हमारा हो जाएगा 10 रुपए। तो या x बराबर 100/2 बराबर 50 रुपए। तो यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों, इस तरीके के सवालों को हम ऐसे हल कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो इस सवाल को हम लगाने के लिए मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य x मान लें। तो विक्रय मूल्य इसलिए विक्रय मूल्य प्रश्न में कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3x। अब यहां पर लाभ निकालेंगे तो हमारा लाभ बराबर हो जाएगा 4/3। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 4/3x ऋण x। तो यहाँ घटाएंगे तो ये 4/3x में से x घटाएंगे तो ये 3x होगा। 4x माइनस 3x 4x माइनस 3x अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा x/3। अब प्रश्न में प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो हमने आप लोगों को बताया कि प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालनी हो, वह सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, वास्तविक लाभ यहाँ x/3 का हो रहा है,
तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पर x है। तो अब यहाँ ये आ जाएगा हमारा x बटे x गुणे 100 बटे 3x। अब x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 बटे 3। 100 बटे 3 को हम लिखेंगे 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%, यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता 2 रुपए के 5 केले खरीद कर 3 रुपए के 4 केले की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं का जो 2, 5, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 5, 3, 4 का एलसीएम, ये एलसीएम इसका हो जाएगा 60। एलसीएम निकालना हम जानते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बताएंगे। तो 2, 5, 3, 4 का एलसीएम 60 हो गया। अब आइए इसको सरल करते हैं। तो हम 60 केले का क्रय मूल्य निकाल लें और 60 केले का विक्रय मूल्य निकाल लें, तो हमें उसका लाभ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 5 केले 2 रुपए की दर से बेच रहा है। तो चूंकि 5 केलों का क्रय मूल्य बराबर 2 रुपए। 5 केलों का क्रय मूल्य 2 रुपए, इसलिए 60 केलों का क्रय मूल्य, 60 केलों का क्रय मूल्य हो जाएगा 2/5 गुणे 60। तो 5 से काट देंगे, 5 × 5, 12 × 25 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 रुपए। 24 रुपया। तो 60 केले का क्रय मूल्य 24 रुपया है। यहां पर देखते हैं 4 केले का विक्रय मूल्य, 4 केलों का विक्रय मूल्य बराबर 3 रुपए। इसलिए 60 केलों का विक्रय मूल्य ये हमारा हो जाएगा 3। एक केले का निकालेंगे फिर 60 केले का निकालेंगे। एक केले का 3/4 होगा, फिर 60 केले का 3/4 गुणे 60, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 12। 15 चौके 60 होता है, 4 × 4 4, 15 यहाँ हो जाएगा। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 रुपए। तो यहाँ पर साथियों 60 केला 24 रुपए में उसने खरीदा और 60 केला 45 रुपए में बेचा। तो लाभ यहाँ पर होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 45 ऋण 24, और ये हमारा आ जाएगा 21 रुपया। तो यहाँ पर उसे 21 रुपए का लाभ हुआ। तो 21 रुपए का लाभ उसे 21 रुपए का लाभ उसे 24 रुपए में हो रहा है। तो 100 रुपए में कितना होगा? यही प्रतिशत लाभ होगा। इसलिए प्रतिशत लाभ वास्तविक लाभ उसे 21 रुपए का लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि, हमने बताया कि वह सदैव क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 24 रुपया है, इसलिए यहाँ पर 24 से भाग दे देंगे। तो इसको जो हम सरल करेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 4 दूनी 8, 25 हो जाएगा। 25 का गुणा जब 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 175, 175/2%। या इसको हम सरल कर लेंगे, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 87 सही 1/2%। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो उसका प्रतिशत लाभ 87 से ही 1/2% हो जाएगा। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य x, माना वस्तु हो या मेज, हम यहां लिख दिए हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। तो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार ₹60 की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ x माइनस 60 माइनस x माइनस 50, 5% अधिक हानि होगी। तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू 5%। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 60 माइनस x प्लस 50 बराबर 5x अपान 100। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ हमारा आ गया -10 बराबर, इसको काट देंगे 5 1 के 5, 5 दूनी 20 आ गया। तो ये हमारा आ गया x/20। तो या इसको हम ऐसे हल कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200। 200 रुपया हमारा क्रय मूल्य होगा, यही हमारा आंसर होगा। साथियों, यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि क्रय मूल्य यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा, इसीलिए हम इसको धनात्मक कर दिए हैं। तो साथियों, इस तरीके से हमने लाभ हानि पर आधारित आज कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया आप लोगों को। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।